मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। राम भक्तों पर गोली चलवाई उस अधिकारी को मुख्य अधिकारी बना के राम मंदिर में क्यों बैठाया है? क्यों आपको स्कूल चलने नहीं देंगे यहाँ पर हमारे एरिया में। उसके बारे में हमारा क्या विचार हो सकता है? वो हमारे लिए राक्षस है। हिंदू बच्चा गाड़ी में नाले में गिर के 2.5 घंटा चिल्लाता रहो, मुझे बचा लो बचा लो। अरे काहे कि तुम्हारी ट्रिलियन इकोनॉमी भाड़ में जाए। ये वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। जिस देश में डेली स्कूल बंद हो रहे हैं सैकड़ों में, वहाँ ये भाई साहब एक और स्कूल बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इनकी बात। स्कूल चलने नहीं देंगे यहाँ पर हमारे एरिया में। स्कूल नहीं चलने देंगे। अगर चलेगा तो एक भी टीचर यहाँ दिखना चाहे, जिस दिन इस स्कूल का कोई भी टीचर दिखेगा साले को रोड पे नंगा करके मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। धमकी नहीं है, साथ साथ चेतावनी है हमारी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक इंजीनियर के गड्ढे में गिरने से हुई मौत पर आप नेता सोमनाथ भारती का क्या कहना है। भैया जो 11 साल से सेंटर में हो और करीब 9 साल से यूपी में हो, और एक हिंदू बच्चा, मैं जोड़ रहा हूं, हिंदू बच्चा गाड़ी में नाले में गिर के 2.5 घंटा चिल्लाता रहो, मुझे बचा लो बचा लो। अरे काहे कि तुम्हारी ट्रिलियन इकोनॉमी भाड़ में जाए। ऐसे ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब आपके पास अग्निशामक नहीं है, व्यवस्था नहीं है। मतलब इंदौर में 23 बच्चे मर गए गंदे पानी पीने से। अहमदाबाद में लोग बीमार हो गए, 7 साल की बच्ची मर गई। अरे काहे की ट्रिलियन इकोनॉमी? वो जो तुम्हारे फ्रॉड दोस्त है ना, जिनको बचा रहे हो अमेरिका से, उसके लिए ट्रिलियन इकोनॉमी है ये। चाबहार एयरपोर्ट गया, चाबहार एयरपोर्ट गया, पहले कह रहे थे क्या बात है, इतना बड़ा माइलस्टोन है। अरे भैया 53-54 बार ट्रंप ने आपको डांटने के बराबर काम किया। आपने सीज फायर होने का बार बार कहा कि नहीं हमने किया है, उसने बार बार आपको काटा। इस वीडियो को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ लोग एक मुस्लिम को मिलकर मार रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। दरअसल ये शख्स जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है, ये एक मस्जिद में जाता है और वहाँ पर जाकर बोलता है हिंदुओं को मारो, हिंदुओं से लड़ो, हिंदुओं से नफरत करो, ये इस तरह की वहाँ पर बातें बोलता है। तो मस्जिद के इमाम, मस्जिद के मुअज्जिन इसे रोकते हैं और बोलते हैं किस तरह की बातें आकर तुम मस्जिद में बोल रहे हो। वैसे ही हमारे देश में इतनी नफरत भरा माहौल चल रहा है और आप इस तरह की बातें मस्जिद में कर रहे हैं, आप बाहर जाइए यहाँ से। तो ये उनसे मुअज्जिन साहब से लड़ने लग जाता है और उनसे कहता है तुम मुसलमान नहीं हो। तो वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लोग इससे बोलते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। तो ये कहता है कि मैं यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ आया हूँ, यहाँ नहीं रहता हूँ। तो लोग इससे बोलते हैं अपने रिश्तेदार को बुलाओ कि तुम किसके यहाँ आए हो, कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। इससे लोग इसकी आईडी मांगते हैं, तो ये आईडी नहीं देता है, ना ही अपने रिश्तेदारों को बुलाता है। तो लोगों को इस पर शक होता है, तो लोग इससे बोलते हैं तुम अपने रिश्तेदार को बुलाओ या फिर अपनी आईडी दिखाओ। ना ये आईडी दिखाता है, ना अपने रिश्तेदारों को बुलाता है। तो मजबूरन लोग इसके कपड़े उतार कर देखते हैं और देख के क्या पता चलता है कि ये एक हिंदू है। प्रयागराज के कुंभ मेले में जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान हुआ है, उससे कुछ लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। ये जिस डाली पर बैठे हैं इन्होंने उसी डाली को काटा है। कह रहे कट्टर हिंदू हैं योगी जी। तो योगी जी कट्टर हिंदू हैं तो इसको कर दीजिए ना। ये सरकार का ही काम भाई, बीजेपी करवा रही है। अच्छा, मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। आप अपमान करिए साधु संतों का, राम मंदिर बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, त्रिपुंड लगा के घूमिए, उससे क्या होता है? यदि आपका 14-15 साल का बच्चा हो, यदि उस बच्चे को पीटा जाए तो फिर आपके हृदय में क्या विघात होगी, ये आप ही समझ सकते हैं। हमारे लिए बाबा जी पूजनी थे, पूजनी है, पार्टी नहीं। कल कहेंगे गायत्री मंत्र ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे पढ़ो, हवन ऐसे नहीं, ऐसे होता है। सनातन में राजनीति का कोई दखल नहीं चाहिए। मैं बीजेपी की वोटर हूँ, आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। आज एक और वीडियो वायरल है जिसमें सारे धर्मों के धर्मगुरु एक ही मंच पर खड़े होकर के सामाजिक एकता बनाए रखने की शपथ ले रहे हैं। सब संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर आपस में प्यार से मोहब्बत से रहेंगे। हम सभी धर्मों का, ग्रंथों का सम्मान करेंगे। हम सभी महापुरुषों का आदर सम्मान करेंगे। हमारा भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत नवीन भारत, हमारा भारत उत्तम भारत, हमारा भारत विकसित
भारत आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। जय भारत, जय अखंड भारत। अगले वायरल वीडियो में हम देखेंगे कि शंकराचार्य क्यों है नृपेंद्र मिश्रा पे गुस्सा। आइए देखते हैं क्या है वजह। महाराज जी मुलायम सिंह ने राम मंदिर पर जो गोलियां चलवाई थी। और सुनो तो एक जवाब हमको इनको देने दो। मुलायम सिंह ने जो गोली चलवाई उसको क्रियान्वित नृपेंद्र मिश्रा ने किया, वही आज वहाँ मुख्य अधिकारी बन के तुम्हारे द्वारा बैठाया गया है। क्यों बैठाया गया? जवाब दो। जिसने हमारे पूर्वजों पर, जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई, उस अधिकारी को मुख्य अधिकारी बना के राम मंदिर में क्यों बैठाया है? क्यों आपको पीड़ा दे रहे हो? क्यों हमारी छाती पे माला बोलते हो? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अखिलेश अगर किसी श्रद्धा के स्थान में जाकर के माथा टेक देता है तो आपके लिए मुद्दा है, लेकिन आपका मुख्यमंत्री गौ हत्या कराता रहे, उसको बढ़ावा देता रहे, आपका मुद्दा नहीं है। शर्म आनी चाहिए मुद्दा बनाने वालों को। क्या करो, गौ वो रक्षपीठ का पीठाधीश्वर दूसरे टर्म में मुख्यमंत्री बना हुआ है और गाय की हत्या धड़ल्ले से हो रही है, गाय की मांस की बिक्री विदेशों में आयात निर्यात हो रहा है। ये मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाए। मुद्दा बनाना है तो गोरक्षपीठ का पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री हो और गाय काटी जाए, ये मुद्दा है। डूब मरने की बात है हमारे लिए। अरे तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ कोई न बोले, तुम जो क्या वो करो, तुम मंदिर तोड़ दो, तुम गंगा को बांध दो, तुम जो है गंगा में क्रूज चलाने लगो, उसी में शौचालय बनवा करके खड़ा कर दो मकान, तुम ये सब करो, तुमको कोई न बोले। तुम गाय कटवा के बेचो। पूरे विश्व में किसी पार्टी के समय में इतना गौ हत्या नहीं हुई जितना अभी हो गई। पूरे विश्व में 2 नंबर पे आ गया गौ मांस के निर्यात में भारत। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आरएसएस वालों से शंकराचार्य की क्या है नाराजगी। मानते हैं मतलब मानते का क्या मतलब? आप मानने का मतलब बताइए कि संघ को मानने से आपका क्या मतलब? विचारधारा कैसा लगता है? भाई संघ की विचारधारा ये है कि मोहन वैद्य नाम के उनके बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। मनमोहन वैद्य नाम के उनके बड़े पदाधिकारी हैं। आप पत्रकार बंधुओं से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे 30,000 से ज्यादा स्वयंसेवक गौमांस खाते हैं। उसके बारे में हमारा क्या विचार हो सकता है? वो हमारे लिए राक्षस है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।